पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत तो हासिल कर ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बनने जा रहे हैं। अभी शपथ ग्रहण शुरू भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही नफरत फैलाने का सिलसिला जारी हो चुका है। जहां छठे चरण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने साफ शब्दों में कहा कि मैं मुसलमानों से, मुसलमान मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं मोहब्बत करता हूं। और जो मोहब्बत की बातें कही गई थी, पहले हिंदू युवा वाहिनी द्वारा धमकी दी गई मुसलमानों को कि लाउड स्पीकर उतारें मस्जिदों से, नहीं तो हम मस्जिदों में घुस करके लाउड स्पीकर उतारेंगे। तो वहीं अब नंद किशोर गुर्जर जो कि लोनी से जीत करके विधानसभा पहुंचे हैं, वो भी ऐसा ही नफरत भरा माहौल बनाने की उत्तर प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं। जहां मुसलमानों को खुले तौर पर धमकी दे रहे हैं कि अब यह मीट का कारोबार बंद हो जाना चाहिए, हम सत्ता में वापस आ गए हैं। किस तरीके से धमकी दी जा रही है मुसलमानों को, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। चलने वाली है और मैं अधिकारियों को आपके द्वारा संदेश देना चाहता हूँ। कोई एमएलयू के लोग हैं, एक भी मार्क्स की दुकान सामने मैंने दिखाई दी, एक भी मार्क्स की दुकान दिखाई दी लॉगिंग में, क्योंकि लॉगिंग में राम राज है कि नहीं? दूध ही खाओ, नंद से मारो, किसी के पास गाय नहीं है खाने। आपने नंद किशोर गुर्जर को सुना जो कि नफरत फैलाते हुए नजर आए। और ये नफरतबाज नंद किशोर गुर्जर इससे पहले ही चुनावी मैदान में उतरे थे कि ना अली ना बाहुबली, लोनी में चलेंगे बजरंग बली। जहां बजरंग बली की तस्वीर को छोटा दिखाया गया तो खुद की तस्वीर को बड़ा पोस्टर बैनर में लगाया गया। यह है धर्म का एजेंडा जो लोनी की जनता ने फिर से चुना और नफरत फैलाने का काम उनके विधायक दोबारा कर रहे हैं। किस तरीके से भड़काऊ भाषण दिए गए, पहले इस पर नजर डालें। लोनी विधानसभा में लगातार दूसरी बार जीतकर भाजपा प्रत्याशी नंद किशोर गुर्जर ने विरोधियों को करारा जवाब दिया। विरोधियों का मतलब मुसलमानों के लिए यह प्रिंट मीडिया लिखता हुआ नजर आ रहा है। लोनी सीट पर भाजपा प्रत्याशी को सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया से कांटे की टक्कर मिली। इसी के परिणाम के चलते गाजियाबाद की पांचों विधानसभाओं में नंद किशोर गुर्जर को सबसे कम वोटों के अंतर से जीत मिली। पिछली बार जहां उन्होंने 42,000 वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार यह दायरा 8,000 के करीब ही सिमट गया। मतगणना की शुरुआत में सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई। पोस्टल बैलेट में सपा रालोद प्रत्याशी मदन भैया को 222 तो भाजपा को 188 वोट मिले। इसके बाद पहले चरण की मतगणना में नंद किशोर गुर्जर ने बढ़त के साथ शुरुआत की, लेकिन 9वें राउंड में जीत का अंतर 1,000 से भी कम का रह गया। लेकिन अगले चरण की मतगणना ने भाजपा प्रत्याशी को राहत दी। मतगणना में वोटों का अंतर घटने और बढ़ने का असर भाजपा प्रत्याशी के चेहरे पर साफ दिखा। आखिरी चरण में वोटों का अंतर कम होने से उनकी झुंझलाहट साफ नजर आई। वे समर्थकों से जल्द मतगणना का ब्यौरा एकत्रित करने की बात कहते हुए अक्सर सुनाई दिए। तो वहीं भाजपा से बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ी रंजिता धाम ने कड़ी चुनौती पेश की। अंतिम परिणाम में वे लोनी में तीसरे पायदान पर रहीं। बसपा प्रत्याशी से भी उन्हें अधिक वोट मिले। बसपा प्रत्याशी को जहां 25,717 वोट मिले, तो वहीं रंजिता धामा ने 27,289 वोट हासिल किए। रंजिता धामा ने मुख्य रूप से भाजपा के वोटरों में ही सेंध लगाई। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद यासीन मलिक को तकरीबन 2,000 वोट ही मिले।
परिसमन के बाद 2012 में लोनी विधानसभा सीट पर पहली बार वजूद में आए। 2012 में हुए चुनाव में बसपा और 2017 में लोनी सीट पर भाजपा के खाते में गई। उससे पहले लोनी के साथ साहिबाबाद का आंशिक क्षेत्र बागपत के खेखड़ा विधानसभा में आता था। 2012 में हुए चुनाव में बसपा के जाकिर अली ने रालोद के मदन भैया को शिकस्त दी थी। जहां चुनाव पेच फंसा और जहां पहले 47,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के नंदकिशोर गुर्जर चुनाव जीते, तो वहीं इस बार जीत का आंकड़ा 8,000 रहा। और वही झुंझलाहट जो है साफ तौर पर देखने को मिली, और जीत जब हासिल कर ली तो खुल करके नफरत फैलाते हुए नंदकिशोर गुर्जर भी नजर आए। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सुर बदल गए। भारी बहुमत से दोबारा सत्ता में वापसी के बाद उनका आक्रामक अंदाज सामने आया। चुनावी जीत के बाद गाजियाबाद के लोनी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पशुओं की कटाई के मामले में बड़ा हमला बोल दिया। दरअसल चुनाव से पहले से यहां पर पशुओं की कटाई अवैध तरीके से शुरू होने का मामला सामने आया था। इस पर भाजपा विधायक अब अधिकारियों को ही चेतावनी देते हुए नजर आए थे। वे इस पर रोक नहीं लगाने वाले अधिकारियों पर सीधी चेतावनी जारी करते हुए अक्सर दिखाई दे रहे थे। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अफसरों पर करारा हमला करते हुए दिखाई दिए। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वे अधिकारियों को चुनौती देते नजर आ रहे हैं कि वे मांस मीट की दुकान को बंद कराने की बात करते दिख रहे हैं। भाजपा के फायर ब्रांड नेता बयान पर अब राजनीति गर्माती दिख रही है। इस प्रकार अधिकारियों को सीधी चुनौती दिए जाने पर सवाल उठाए जाने की बात भी कही जा रही है। लोनी में बहेगी दूध घी की नदियां। भाजपा विधायक ने अपने बयान में कहा कि अधिकारी सुन लें, किसी के भी संरक्षण में मांस और मीट की दुकान चल रही है तो उसे तुरंत बंद करा दें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे अधिकारी लोनी में रह नहीं पाएगा। लोनी में मांस काटना किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोनी में सिर्फ दूध और घी की नदियां बहेंगी। विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपने भड़काऊ बयानों के लिए अक्सर जाने जाते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, लोनी में न अली न बाहुबली, सिर्फ बजरंगबली। इस पर खूब विवाद हुआ था। चुनाव आयोग की ओर से उनसे इस मामले में जवाब तलब किया गया था। इसके अलावा वे बकरी ईद पर भी विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ चुके हैं। अब उन्होंने पशुओं की कटाई के मामले को लेकर अधिकारियों को सीधे तौर पर धमकी देना शुरू कर दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वही नंदकिशोर गुर्जर है जो चुनाव के ठीक पहले मुर्गे की दुकान में घुस करके मुसलमानों को धमकाते हुए दिखाई दिए थे। और लोनी की जनता ने फिर से नंदकिशोर गुर्जर को चुना है, तो नफरत की जो सियासत है उसमें 4 चांद वोट देकर के लोनी की जनता ने नंदकिशोर गुर्जर को कर दिया। तो वही खामियाजा जो है अब नफरत के रूप में नंदकिशोर गुर्जर उत्तर प्रदेश में परोसते हुए दिखाई दे रहे हैं। नंदकिशोर गुर्जर से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।